नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा उजाला। मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय आम महोत्सव का उत्सव चल रहा है। यहाँ पर प्रदेश भर के आदिवासी ज़िलों से नेचुरल तरीके से पकाए गए आम आए हैं। यहाँ आमों की कीमत 2000 रुपये तक है कीमत, और 2 किलो तक के आम हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह के आम हैं। आप भैया बताइए कहाँ से आए हैं और कैसा आम है? मेरा नाम कैलाश जमरा है। मैं अलियाजपुर ज़िले के भाभरा ब्लॉक से आया हूँ और ये नूरजहाँ आम है। ये इसके 2 से 3 पेड़ बचे हैं। ये इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा है। ये 1800-2000 से नग पे बिकता है। हाँ, तो ये कितने 3 पेड़ बचे तो कितना आम पैदा हो जाता है? इसमें ये 200 से 150 नग लगते हैं। इतने लगते हैं एक ही काम पे। तो ये आम कहाँ भोपाल में बेचते हैं कि बाहर कहीं बेचते हैं? ये बाहर भी चले जाते हैं, भोपाल में भी आते हैं। कहाँ, किस दूसरे देशों में भी जाता है क्या आम? ये जाता है, कहाँ जाता है? गुजरात में जाता है, इधर राजकोट भी गया है, इधर चले जाते हैं। इस आम की क्या खासियत है? इस आम की खासियत यह है कि ये आम ये दूसरी जगह कहीं नहीं पाया जाता है। सिर्फ ये कठियावाड़ा में 3 पेड़ हैं और दूसरी जगह नहीं जाता है। और वज़न में भी ज़्यादा है और साइज़ में भी बड़ा है, इसलिए इसका खासियत ये है। तो आप रखिए, कितने किलो आप रखिए, इसमें क्या वजन है इसका, इस आम का? इस आम का वज़न है 1 किलो 700 ग्राम है। ये 3.5 किलो तक होता है। अभी तो ये छोटा है। अच्छा, हाँ। तो मतलब और आम कितने आम लेके आए हैं आप इस बार? इस बार 5 आम लाए हैं। वो पहले से बुकिंग करवा रखे हैं, वही लेके आए हैं। बुकिंग करवा दें। हाँ। तो भोपाल में कितना सेल करने को, कितनी सेल होने की उम्मीद है? कितना और किस प्रकार के आम बेचते हैं आप लोग? हम केसर, राजापुरी, लंगड़ा, तोतापुरी 2-3 प्रकार के हैं। ये रीवा ज़िले का सुंदरजा आम है। ये रीवा ज़िले का स्पेशल आम है जिसका जीआई टैग 2020 में मिला हुआ है। इसकी खासियत इसका अरोमा, इसकी खुशबू है जो अन्य आमों की अपेक्षा अलग होती है। दूसरा, इसका शुगर कंटेंट जो है अन्य आमों की अपेक्षा कम पाया जाता है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंटों को भी ये रिकमेंड होता है कि इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये स्पेशल जलवायु रीवा का जो मिट्टी है और जो जलवायु है उसके कारण इसका टेस्ट और जो क्वालिटी है, जो इसका साइज़ है, वो पूरा रीवा पे ही निकल के आता है। अन्य ज़िलों पे उत्पादन होता है पर वो क्वालिटी टेस्ट नहीं आ पाता है। रीवा में कहाँ पे होता है? रीवा के 2-3 ब्लॉक हैं, वहाँ जो स्पेशल है मेन गोविंदगढ़ है सर। कितना पैदा कर लेते हैं? ये लगभग इसके बागान है सर, पुराने बागान हैं, वो चले आ रहे हैं। लगभग 45 से 50 के करीब बागान है सर, जो फार्मर हैं अभी भी सहयोग कर रखे हुए हैं और नए भी उत्पादन में चालू हो गए हैं जी। तो कितना आम लेके आए, कितना बेचने की उम्मीद है यहाँ पर? ये 5 टन के करीब है सर। 5 टन। तो किसके सहयोग से आप यहाँ पर? ये नाबार्ड के द्वारा हर साल जो ग्रामीण क्षेत्र के विक्रय में सहयोग करने के लिए, प्रमोशन के लिए जो है, तो ये किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सी सरस्वती जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये मेला किस तरह का जो आम महोत्सव शुरू हुआ है, तो इसके बारे में मैडम बताइए कि क्या है। जी हाँ, पहले तो नमस्कार सभी को। और नाबार्ड ने ये जो आम महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया है, ये 10 से 14 तक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें सभी कई ज़िलों से आम आए हैं जो हमारे हम लोग जनजाति समुदायों के साथ जो काम करते हैं उनके द्वारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत हम लोग वाड़ी कार्यक्रम चलाते हैं, जो छोटे बागानों को वाड़ी बोला जाता है। तो उस कार्यक्रम के अंदर हम आम के पौधे उनको देते हैं और ये जो आम उत्पन्न किए जाते हैं बिल्कुल बिना केमिकल्स के और नेचुरल तरीके से, इन्हीं आमों को हम आम महोत्सव में यहाँ मंगवाते हैं। और ये आम बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि इनमें एक तो ये पेड़ों पर ही पकते हैं और ये बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं और एकदम मीठा अच्छा टेस्ट होता है इसका। और इसकी एक और ख़ासियत बहुत ज़्यादा ये है कि इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे आम के दाम मिलते हैं और उनके मार्केटिंग की उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। कितने ज़िलों से मैडम आम? तो आम यहाँ पर इस बार लगभग 7 ज़िलों से आए हैं। छिंदवाड़ा, मंडला, रीवा, सतना और अलीराजपुर, झाबुआ, इस तरह के 7-8 ज़िलों से आए हैं। तो कितने दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये 10 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा जी। तो मतलब कितना आम आया होगा, कितने कुंटल आम यहाँ पर सेल हो जाता है? ये लगभग 20 टन आम हम लोग इस बार मंगवाया है हमने। तो पिछले बार हम लोग 15 टन आम बेचा गया था और लगभग कई सारे किसान जो यहाँ पूरे प्रदेश से आए थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ था इससे। तो इस बार हम लोग 20 टन आम बेचने की उम्मीद कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के आम आए हुए हैं। पे तोतापरी आप देख सकते हैं, तोतापरी आम भी है, लेकिन सब नेचुरल तरीके से पके हुए आम हैं। आप देख सकते हैं। भैया क्या रेट है ये आम का? सर तोतापरी है 150 रुपये किलो, आम्रपाली 150 रुपये तो किलो इसमें है। क्या खासियत है जो आम मार्केट में बेच रहा हो और यहाँ क्या अंतर है? हाँ सर, मार्केट में जो आम आता है वो केमिकल से बना हुआ रहता है, कि जैसे उसमें पका हुआ? हाँ पका हुआ रहता है और केमिकल उसको डाला हुआ रहता तो है। आप कैसे पकाते हैं? किस तरह से? पेड़ का पका हुआ है? ये पेड़ का पका हुआ नहीं है, पेड़ से तोड़ने के बाद इसको पत्ते में पकाते हैं। जो जंगल में तेंदुपत्ता जो निकलता है उसको तोड़ के लेके आते हैं और उसमें हम पकाते कहाँ से हैं। लेके आए आप? ये हम छिंदवाड़ा से लेके आए सर। छिंदवाड़ा कहाँ पे? छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा से। जी। कितना आम लेके आए? अभी तो हम 80 कैरेट लेके आए जी। तो आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम योगेश है और मैं कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से आया हूँ। और हमारे यहाँ नाबार्ड 2015 में नाबार्ड की एक योजना चली थी जो कि 250 किसानों के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था। तो उनके खेत में हमने आम लगाए थे, तो उन्हीं का आम जैसे मार्केट नहीं मिल पा रहा था, तो हमने कॉफ़ी कंपनी तैयार करके उसका आम खरीदते हैं और फिर यहाँ पे ला के बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी और दशहरी, चौसा, लंगड़ा तरह तरह के आम लगाए हुए हैं जो नेचुरल तरीके से पके हुए आम हैं। ये कहाँ से हैं आप लोग? ये शाहनगर ब्लॉक, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। तो क्या खासियत है आपके आम की? हमारे आम की खासियत ये है कि ये प्राकृतिक तरीके से पका हुआ है, नेचुरल पाल लगा करके, और पूरा जैविक है। आम में हम केवल इसमें जैविक खाद ही डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट, और ये हमारे खुद के बगीचे का आम है। ये हमारे 455 फार्मर्स हैं, बाड़ी परियोजना के तहत पौधे लगाए हुए हैं, और उन्हीं किसानों का ही हम फल खरीद करके यहाँ पर लेके आए हैं? आम हम 25 कुंटल लेकर 2500 kg आम लेकर आए हैं जी। बेच जाने को उम्मीद है बिक गया जाएगा भोपाल में? पहले भी आप लेके आए कि पहली बार? पहले नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन हमारी संस्था से पहले 2-3 बार आ चुके हैं, तो माल बिक जाता है। अभी इस बार का देखते हैं क्या होता है। मेरा नाम अजीत त्रिवेदी है, मैं हलमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का CEO हूँ। ये कंपनी वहीं पर बनाई हुई है, किसानों की कंपनी है, जिसमें ये सारे किसान जितने बगीचे लगाए हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और उन्हीं का आम हम यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल में बेचने के लिए लेकर आए हुए हैं। ये थे, आप देख सकते हैं किस तरह से आम पूरे प्रदेश से अलग अलग ज़िलों से, आदिवासी ज़िलों से लेके आए हुए हैं। आम बिल्कुल नेचुरल तरीके से पके हैं। आप भी अगर आम के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और आम खा सकते हैं। आप देख रहे थे अमर उजाला, मैं हूँ संदीप तिवारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।